मैं विकास कुमार काका स्टीवर्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था दिल्ली का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के उन 7 पुराने शहरों के बारे में जिनमें से पहला शहर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यानी गुलाम वंश के शासक ने बनाया। उसके बाद खिलजी वंश के शासक ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी नामक शहर बसाया गया और इसी क्रम में तुगलक वंश के शासकों द्वारा 3 शहर बसाए गए। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जहांपनाह नगर और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद, जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मुगल कालीन 2 शासकों ने अलग अलग नगर बसाए। हुमायूं के द्वारा पुराने किले, जहां आज वर्तमान में पुराना किला है, वहां पर दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की गई और शाहजहां के द्वारा 1638 में शाहजहानाबाद और लाल किले की स्थापना की गई। मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में अब हम देखते हैं सबसे पहले दिल्ली एक कोहना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली ए गुहना नामक शहर की स्थापना की गई। ये लालकोट जो अनंगपाल तोमर द्वारा, ये तोमर वंश के थे, अनंगपाल के द्वारा बनाया गया था। राय पिथौरा, ये चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। अब ये लालकोट जो था, इसी का विस्तार करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को आप जानते हैं राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इस लालकोट का विस्तार करके राय पिथौरा नामक शहर की स्थापना की और इन दोनों को मिलाकर ये किला ए कोहना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया। अब गुलाम वंश के शासक बलबन का उत्तराधिकारी था कैकुबाद ने यमुना नदी के तट पर कीलूगढ़ी नामक शहर की स्थापना की। उसने कौन से शहर की स्थापना की? कीलूगढ़ी नामक। किसने? कैकुबाद ने। ये कौन था? ये बलबन का उत्तराधिकारी था, ये गुलाम वंश का था। अब जब उसने कीलूगढ़ी शहर की स्थापना की तो वो यहां से राजधानी कहां ले गया? कीलूगढ़ ले गया। राजधानी को कहां ले गया? कीलूगढ़। तो दिल्ली सल्तनत में अगर पहली बार राजधानी ट्रांसफर होती है या स्थानांतरित होती है तो सबसे पहले कौन ले जाता है उसको? कैकुबाद। ये याद रखेंगे, कैकुबाद ही सबसे पहले राजधानी को राय पिथौरा या दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था वहां से कीलूगढ़ लाता है। कीलूगढ़ में ही खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ये रहा करता था। ये भी यहीं से शासन करता था। अब हम देखेंगे अगला शहर सीरी। गुलाम वंश के पतन के बाद 1290 के बाद जलालुद्दीन जब शासक बना, खिलजी वंश की स्थापना की उसने,
उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो था अलाउद्दीन खिलजी बना, जिसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसने वर्तमान में जो आप हौज खास देखते हैं दिल्ली में, उस जगह पर किसी समय सीरी नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां पर उसने सीरी नामक शहर की स्थापना की। और सीरी नामक शहर उसने इसलिए बसाया क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी 1313 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए गया, उस समय दिल्ली पर मंगोलों के भीषण आक्रमण हुए, जिनको देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए एक नए किले और एक नए शहर की स्थापना के बारे में विचार किया। और चित्तौड़ से लौटने के बाद 1303 ईस्वी में ही उसने सीरी नामक नगर की स्थापना का निर्णय लिया। और उसने इस नगर में एक लंबा चौड़ा तालाब बनाया, जिसे हौज खास, हौजे खास, हौजे खास या हौजे अलाई के नाम से जाना जाता है। हौजे अलाई, हौज खास या हौजे अलाई के नाम से जाना जाता है। आज भी वर्तमान में आप देखते हैं हौज खास नाम का स्थान दिल्ली में। और हौज खास जो जगह है, उसमें एक हौज खास इनक्लेव है जो वर्तमान में मौजूद है, हौज खास एनक्लेव, हौज खास इनक्लेव। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प इमारत है जिसे हम चोर मीनार के नाम से जानते हैं। चोर मीनार, चोर मीनार। इस चोर मीनार ये एक ऊंचे चबूतरे पे बनी हुई इमारत है, जिसके अंदर सीढ़ियां अंदर की तरफ से बनी हुई हैं। और इस मीनार की दीवारों में छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं, यानी छिद्र किए गए हैं गोलाकार। किस प्रकार के? गोलाकार। कहा जाता है कि उस समय जो भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता था, उसका सर काटकर इन छिद्रों में रख दिया जाता था, जिससे कि वहां से गुजरने वाले लोग उन्हें देख सकें और समझ सकें कि चोरी करने, यानी चोरी करने पर क्या दंड मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में चोरी की घटनाएं बहुत नाम मात्र की हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चलकर जो कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में एक बहुत ही, जिसे प्रथम इस्लामिक मस्जिद यानी भारत में पहली मस्जिद कहा जाता है, कुब्बत ए इस्लाम, कुब्बत ए इस्लाम अर्थात इस्लाम की शक्ति। कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद का विस्तार करके इसमें 3 दरवाजे बनवाए उसने। कितने दरवाजे? 3 दरवाजे। 3 दरवाजे बनवाए, जिसमें दक्षिणी दरवाजा आज भी मौजूद है, जिसे हम अलाई दरवाजे के नाम से जानते हैं। अलाई दरवाजा आपने सुना होगा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कहाँ है? ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद में उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार करके 3 दरवाजे बनवाए थे, जिसमें दक्षिणी दरवाजा यानी अलाई दरवाजा आज भी मौजूद है। अलाई दरवाजा आज भी मौजूद है। अब हम देखेंगे तीसरा शहर तुगलकाबाद। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक भी था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने वर्तमान में मथुरा रोड और बदरपुर रोड के पास ये तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था और एक किले का निर्माण किया था, जिसका परकोटा जो है, परकोटा यानी 4 दीवारी 6.5 किलोमीटर लंबी और 10 से 15 मीटर
ऊंची है। इस किले के भी 3 भाग हुआ करते थे। ये किला आज भी आपको तुगलकाबाद में देखने को मिलेगा, मोहम्मद तुगलक का किला, यानी कि जिसे किसने बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब हम देखते हैं दिल्ली का चौथा शहर, दीन यानी कि जहांपना। जहांपना जहांपना शहर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया गया। इसमें उसने सीरी और हौज खास तक का पूरा इलाका सम्मिलित करके और विस्तार करके ये जहांपना नामक नगर बसाया। और इसने इसमें आदिलाबाद किला, आदिलाबाद नामक किला बनाया। वह स्वयं को आदिल कहा करता था, इसलिए उसने आदिलाबाद नामक किला बसाया। आदिल का अर्थ होता है न्याय करने वाला। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसने अपने ग्रंथ रहला में इस बात का उल्लेख किया है कि उसने कहा है कि दिल्ली वास्तव में कोई एक शहर नहीं है, बल्कि वह 4 शहरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शहर दिल्ली कोहना, दूसरा सीरी और तीसरा तुगलकाबाद और चौथा शहर यानी तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के पिता के द्वारा स्थापित किया गया, और चौथा शहर जहांपना जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक रहा करता है। उन सबको मिलाकर ही दिल्ली, उन सब से मिलकर ही दिल्ली का निर्माण हुआ है। यह इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ रहला में इसका वर्णन किया है। अब हम देखेंगे अगला शहर जो फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया, जिसे हम फिरोजाबाद के नाम से उस समय बसाया गया था। आज जिसे वर्तमान में फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला आपने सुना होगा कि दिल्ली में स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला, क्रिकेट स्टेडियम है। तो गयासुद्दीन यानी कि फिरोज तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में फिरोजाबाद नगर की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना गया, और वर्तमान में इसे हम फिरोज शाह कोटला के नाम से ही जानते हैं। अब हम देखते हैं दिल्ली का अगला मध्यकालीन शहर छठवां शहर दीनपन्हा। जिसे 1536 में 1534 से 36 के बीच मुगल वंश के शासक हुमायूं द्वारा बसाया गया था। यह शहर जहां वर्तमान में पुराना किला मौजूद है, उसी जगह पर बसाया गया था। इसके अवशेष मात्र ही हैं। आगे जाकर 1540 में जब शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया और उसे निर्वासित कर दिया गया, तो मुगल वंश के स्थान पर उसने सूरी वंश की स्थापना की, और इस दीनपना नामक शहर में उसने एक पुस्तकालय, अष्टभुजाकार पुस्तकालय शेर मंडल की स्थापना की और मस्जिद का निर्माण किया, और इस शहर को पक्का करके किलेबंद किया। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के 7वें शहर जहांपना नगर की, यानी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद ये 7वां शहर शाहजहानाबाद शाहजहां द्वारा 10 वर्ष आगरा में शासन करने के बाद 1638 ईस्वी में, कब 1638 ईस्वी में वह अपनी राजधानी दिल्ली ले आया, और उसने
यहां पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। और नगर बसाने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि किले की स्थापना पहले की जाती थी, उसी किले के अंदर ही, उस परकोटे के अंदर ही शहर की स्थापना यानी शहर बसता था। तो दिल्ली वासी दो भाई मोहम्मद हामिद और आमिर को उन्होंने एक किला बनाने का जिम्मा सौंपा और उन्होंने 1649 में लाल किला बनाकर तैयार किया, जो पूर्ण रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। और उस समय इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। उसके बाद दिल्ली से ही शाहजहां ने अपना शासन किया। एक फ्रांसीसी यात्री यानी फ्रांसीसी चिकित्सक थे बर्नियर, क्या नाम था उनका? बर्नियर ने 1656 और 1668 यानी कि शाहजहां और औरंगजेब दोनों ही के शासनकाल में भारत भ्रमण किया और उन्होंने इसके बारे में, लाल किला और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।